दादाजी पहली बार प्लेन से घर जा रहे थे। खिड़की से बाहर बादल पहाड़ देख रहे थे और मूंगफली खा रहे थे। तभी पायलट घबराए हुए कहता है, इंजन खराब हो गया है, सामने बहुत बड़ी पहाड़ है। प्लेन में सब चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, लोग भगवान को पुकारने लगे, लेकिन दादाजी शांत बैठे थे। उन्होंने जेब से एक फूल निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। अगले ही पल विशाल हरे रंग का सांप आसमान में आता है और प्लेन को अपने मुंह से पकड़ता है और उड़ते हुए प्लेन को हवा में लहराते हुए धीरे धीरे नीचे उतार देता है। प्लेन की सेफली लैंडिंग हो जाती है। सब हैरान होकर दादाजी को देखते हैं। दादाजी बोले, यह मेरा जादुई सांप है, यह उसकी मदद करेगा जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा। शहर पहुंचने के बाद शाका सबसे पहले जगह जगह नौकरी की तलाश में निकल जाता है। वो हर जगह जाता है, लेकिन हर कोई उससे यही पूछता है, अनुभव कितना है? और शाका के पास तो कोई अनुभव होता ही नहीं। इस वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। ये सब होते होते 1 महीना गुजर जाता है और शाका अब तक नौकरी के बिना ही होता है। तब एक दिन वह उदास होकर शबनम को फोन करता है और कहता है, शबनम, यहाँ पर मुझे 1 महीने से कोई नौकरी नहीं मिल रही। इस पर शबनम कहती है, शाका, तुम अपनी पंचर की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ये सुनकर शाका फोन रख देता है और तुरंत एक छोटी सी पंचर की दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगता है। कुछ समय बाद शाका अपनी पंचर की दुकान को एक सही मायनों में वर्कशॉप में बदल देता है। अब वह अच्छा पैसा कमा रहा होता है, लेकिन शाका को शबनम से बात किए हुए 4 महीने गुजर चुके होते हैं, क्योंकि उसका फोन कहीं गिर गया होता है और उसे किसी का नंबर भी याद नहीं होता। शाका कहता है, अब गाँव एक ही बार जाऊंगा जब कामयाब हो जाऊंगा। वह दिन रात मेहनत में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब 6 महीने गुजर गए और अब तक वह गांव नहीं गया होता। दूसरी तरफ पप्पू शकील से कहता है, मुझे नहीं लगता शाका अब वापस आएगा। शकील कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब तो 8 महीने होने को हैं और शाका ने अब तक कोई फोन भी नहीं किया। लगता है कहीं भाग गया है। शकील जबरदस्ती शबनम की शादी पप्पू से करवा देता है। शादी के बाद पप्पू तो बहुत खुश होता है, लेकिन शबनम दिल ही दिल में उदास होती है। लेकिन शादी हो चुकी होती है, इसलिए वह अपना दर्द भुलाकर अब पप्पू के साथ प्यार से रहने लगती है। उधर जब शाका 1 साल बाद वापस आता है तो वह एक बहुत अमीर आदमी बन चुका होता है। वह शकील से मिलता है और कहता है, शबनम कहाँ है? देखो, मैं अमीर हो गया हूँ। इस पर शकील कहता है, शाका, मैंने तुम्हारा 6 महीने तक इंतजार किया था, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला, इसलिए शबनम की शादी पप्पू से कर दी। ये सुनकर जैसे शाका की जिंदगी ही खत्म हो जाती है। वह कहता है, मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए लंदन गया हुआ था, वहाँ से सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। फिर शाका गुस्से में कहता है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है, और वहाँ से चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका अपना बदला लेगा या नहीं?